क्या सही और गलत जैसे कुछ चीजें वाकई में अस्तित्व रखती हैं या ये सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं हैं? क्या हर इंसान का सही और गलत अलग होता है या फिर कोई एक सार्वभौमिक नैतिकता है जो सभी पर लागू होती है? ये सवाल इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही दार्शनिकों, धर्मों और समाजों को परेशान करता आया है। और आज, जब हम एक ग्लोबल ऑफ डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए, शुरुआत करते हैं एक छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए, एक बच्चा भूखा है और वह किसी दुकान से रोटी चुरा लेता है। अब सवाल उठता है, क्या वो गलत है? कानून के अनुसार चोरी करना अपराध है। समाज कहेगा, गलत किया। लेकिन अगर वही बच्चा भूख से मर रहा होता और उसके पास कोई और चारा नहीं होता, क्या तब भी ये चोरी गलत कहलाएगी? यही तो है नैतिकता का धुंधलापन, मॉरल एम्बिग्विटी। सही और गलत, दो स्थिर शब्द या बहने वाली धाराएं। कई लोग सही और गलत को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हैं। जैसे झूठ बोलना गलत है, हत्या करना गलत है, चोरी गलत है। लेकिन अगर आप दुनिया के विभिन्न समाजों, धर्मों और संस्कृतियों को देखें, तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ्स धीरे धीरे रिलेटिव ट्रूथ्स में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जापान में किसी की आंखों में सीधे देखना असभ्यता मानी जाती है। वहीं पश्चिमी देशों में यह आत्मविश्वास की निशानी है। तो अब सवाल यह है, क्या सही और गलत संस्कृति पर आधारित होते हैं? क्या नैतिकता का कोई सार्वभौमिक आधार नहीं है? नैतिकता कहां से आती है? मनोविज्ञान के अनुसार हमारा सही और गलत समझने का तरीका हमारे बचपन, समाज, परिवार और शिक्षा से आता है। अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां झूठ बोलना साधारण बात है, तो उसके लिए सच बोलना जरूरी नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही बच्चा धार्मिक वातावरण में पलता है, जहां हर बात को पाप पुण्य से जोड़ा जाता है, तो उसके लिए नैतिकता बिल्कुल अलग होगी। यानी, नैतिकता हमारे अनुभवों का उत्पाद है। नैतिकता की दो धाराएं दर्शन शास्त्र में। नैतिकता के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक, एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म। इस विचारधारा के अनुसार कुछ चीजें हर परिस्थिति में सही या गलत होती हैं। जैसे झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे वजह कुछ भी हो। प्रमुख विचारक इमैनुअल कांट। कांट कहते हैं कि नैतिकता का आधार तर्क, रीजन है, भावना नहीं। अगर कोई कार्य आप सबके लिए सामान्य बना दें और वो समाज को बिगाड़ दे, तो वह कार्य गलत है। दो, रिलेटिविज्म। यह कहता है कि सही और गलत परिस्थिति समाज, समय और व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण, युद्ध में दुश्मन को मारना सम्मान की बात मानी जाती है, लेकिन आम जीवन में हत्या अपराध है। यानी, कॉन्टेक्स्ट ही नैतिकता तय करता है। हर धर्म ने सही और गलत को परिभाषित किया है, लेकिन अगर आप उन्हें तुलना करें तो अंतर स्पष्ट होता है। हिंदू धर्म, धर्म का अर्थ ही है जो सही हो, लेकिन धर्म व्यक्ति, स्थिति और युग पर आधारित होता है। रामायण और महाभारत इसी नैतिक जटिलता के उदाहरण हैं। इस्लाम, हराम और हलाल के नियम हैं, स्पष्ट सीमाएं, लेकिन नियत, इंटेंशन भी महत्व रखती है। ईसाई धर्म, दाउ शैल्ट नॉट किल, यानी हत्या न करना, लेकिन क्रूसेड्स में धर्म के नाम पर युद्ध भी हुए। बौद्ध धर्म, हिंसा, लालच और अज्ञानता को गलत माना गया है। सही जीवन का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में बताया गया। यानी, हर धर्म में नैतिकता है, लेकिन उसकी परिभाषा, विस्तार और सीमाएं अलग-अलग हैं। क्या सब कुछ जो कानून में सही है वो नैतिक भी है? और क्या हर नैतिक कार्य कानूनन सही होता है? उदाहरण, कई देशों में होमोसेक्सुअलिटी एक समय अपराध मानी जाती थी। आज कई जगहों पर वह कानूनी और सामाजिक दोनों रूप से स्वीकार्य है। लेकिन क्या पहले वो गलत थी या कानून ही गलत था? इससे साफ होता है, कानून बदल सकते हैं, लेकिन नैतिकता का सवाल वही रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर कानून अन्यायपूर्ण है, तो उसका उल्लंघन करना नैतिक कर्तव्य है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनका असहयोग आंदोलन इसी सोच पर आधारित था। उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा, जो कानूनन गलत था, लेकिन नैतिक रूप से सही। इससे एक नई बात सामने आती है, नैतिकता कभी कभी कानून से टकरा जाती है। हर इंसान के भीतर एक इनर कंपेस होता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। कई बार समाज कहता है कि कोई काम गलत है, लेकिन हमारी आत्मा कहती है ये तो बिल्कुल ठीक है। और कई बार हम कोई ऐसा काम करते हैं जो सबको सही लगता है, लेकिन हमारे भीतर से आवाज आती है, ये ठीक नहीं था। यानी, सही और गलत के फैसले
सिर्फ बाहर से नहीं आते, वो भीतर से भी आते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नैतिकता और भी जटिल हो गई है। सोशल मीडिया पर किसी की पर्सनल जानकारी वायरल कर देना, क्या यह गलत है? अगर वो सच है, एआई द्वारा बनाई गई डीप फेक वीडियोस, अगर किसी को नुकसान ना हो तो क्या ये मजेदार हैं या अनैतिक? इन सब सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। हर व्यक्ति की नैतिकता उसकी परवरिश, अनुभव, मूल्य और आत्मचिंतन से बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं, हर इंसान का सच थोड़ा अलग होता है। इस भाग में हमने जाना कि सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। नैतिकता एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक बहती हुई धारणा है। समाज, धर्म, कानून, दर्शन और आत्मा सभी इसकी व्याख्या अलग-अलग करते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या फिर हमें नैतिकता का कोई आधार अपनाना चाहिए या सब कुछ सापेक्ष है? क्या नैतिकता तय की जा सकती है या हमें बस अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए देखिए अगला भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि सही और गलत जैसी नैतिक अवधारणाएं अक्सर स्पष्ट नहीं होती। वो समय, स्थान, समाज, धर्म और व्यक्ति के अनुभवों से प्रभावित होती हैं। हमने यह भी समझा कि नैतिकता स्थिर नहीं है, बल्कि बहती है, बदलती है। अब सवाल उठता है, क्या फिर भी हमें नैतिकता का कोई आधार बनाना चाहिए? क्या सही गलत तय हो सकते हैं या हमें हर परिस्थिति को नए सिरे से देखना चाहिए? चलिए इस गहराई में उतरते हैं। सबके लिए सबसे अच्छा, यह सिद्धांत कहता है कि सही वही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा भला दे सके। विचारक जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। उदाहरण, अगर किसी पुल के टूटने से 10 लोग मर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसे रोक सकता है, तो क्या उस एक को बलिदान देना सही होगा? यूटिलिटेरियनिज्म कहता है, हाँ, क्योंकि एक के बदले 10 को बचाना समूह हित में बेहतर है। लेकिन इसी में नैतिक विरोधाभास है। क्या किसी व्यक्ति की जान दूसरों के लिए कुर्बान करना नैतिक है? क्या हम किसी को उपयोगी कहकर उसका जीवन ले सकते हैं? यह सोच नैतिकता को गणित में बदल देती है। लेकिन जीवन सिर्फ संख्या नहीं है, करुणा ही आधार। अगर यूटिलिटेरियन सोच संख्या पर आधारित है, तो गांधी और बुद्ध की सोच भावना पर। बुद्ध ने करुणा, कंपैशन को नैतिकता का मूल माना। गांधी ने अहिंसा को। उनके लिए नैतिकता कोई नियम नहीं बल्कि एक आंतरिक संवेदना थी। गांधी कहते थे, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें भीतर से शांत कर रहा है या अशांत, बस यही तय करता है कि वो नैतिक है या नहीं। अगर हम गहराई से सोचें तो नैतिकता का संबंध बाहरी नियमों से कम और भीतर की खामोशी से ज्यादा होता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप कुछ गलत करते हैं तो भले कोई आपको टोके ना, लेकिन भीतर कुछ चुभता है। और जब आप कुछ सही करते हैं, इवन इफ नो वन नोटिसेज, यू फील पीस इनसाइड। यही अंतरात्मा की आवाज है। पर क्या हर किसी की अंतरात्मा सही होती है? मान लीजिए किसी ने बचपन से ही नफरत, हिंसा और भेदभाव को ही नैतिकता समझा हो। उसके लिए किसी और जाति या धर्म से नफरत करना सही होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी अंतरात्मा भी ठीक है? यही नैतिकता की सबसे बड़ी जटिलता है। कभी-कभी अंतरात्मा भी पथभ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए जरूरत है संवाद की, विचारों के आदान-प्रदान की और एक ऐसी नैतिकता की जो करुणा और समझदारी पर आधारित हो। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा था कि नैतिकता भी एक विकास की प्रक्रिया है। उसने इसे 3 चरणों में बांटा। पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल, सही और गलत सजा या इनाम पर आधारित है। बचपन की नैतिकता, पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल, समाज क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, वही नैतिकता का आधार बनता है। उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल, व्यक्ति अपनी सोच, तर्क और करुणा के आधार पर निर्णय लेता है, इवन अगर वो समाज के खिलाफ हो। गांधी, बुद्ध, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों की नैतिकता तीसरे स्तर पर थी। तो क्या हम भी वहां पहुंच सकते हैं? आज के जमाने में नैतिकता का चेहरा बदल चुका है। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा चोरी और डिजिटल निजता, ये सब नए नैतिक संकट लेकर आए हैं। किसी की वीडियो क्लिप को काटकर वायरल कर देना, क्या ये सच है या धोखा? एआई से किसी की आवाज बनाकर उसका नाम बदनाम करना, क्या ये कलात्मक प्रयोग है या नैतिक अपराध? किसी की पोस्ट पर ट्रोल करना, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या मानसिक हिंसा? इन सवालों के जवाब हमारे भीतर के नैतिक विकास पर निर्भर करते हैं।
अब बात करते हैं एक अत्यंत विचारणीय और खतरनाक दर्शन की, नैतिक शून्यवाद, मॉरल निहिलिज्म। इस विचारधारा के अनुसार सही और गलत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। नैतिकता एक सामाजिक भ्रम है। जीवन का कोई उद्देश्य या नियम नहीं होता। फ्रेडरिक नीत्शे जैसे दार्शनिकों ने इस विचार को उठाया था। नीत्शे कहते हैं, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यानी अब कोई भी डिवाइन लॉ नहीं बचा जो हमें बताए कि क्या सही है। पर क्या नैतिक शून्यता हमें आजाद बनाती है या पागल? जब कुछ भी सही गलत नहीं होता, तब इंसान अपने मन की कर सकता है। लेकिन यही सोच तानाशाहों, युद्धों और अत्याचारों को जन्म देती है। अगर नैतिकता स्थिर नहीं है, अगर समाज, धर्म, कानून सब समय के साथ बदलते हैं, अगर अंतरात्मा भी भ्रमित हो सकती है, तो फिर इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या करना चाहिए? शायद उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। आइए एक अंतिम विचार पर आइए। अगर नैतिकता को किसी एक शब्द में बांधा जाए, तो वो है प्रेम। जब आप किसी कार्य से किसी का भला करते हैं, जब आप किसी को बिना शर्त समझने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े होते हैं, तो वो कार्य नैतिक होता है, चाहे कोई धर्म, समाज या कानून कुछ भी कहे। प्रेम में द्वेष नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में शुद्धता होती है। और शायद यही नैतिकता की सबसे सच्ची कसौटी है। तो क्या सही और गलत वाकई में होते हैं? अब जब हम इस विषय की गहराई तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। सही और गलत स्थिर नहीं होते, वे समय, परिस्थिति और समाज पर निर्भर करते हैं। नैतिकता का कोई एक यूनिवर्सल रूल बुक नहीं है। फिर भी मनुष्य को अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या यह कार्य प्रेम से किया गया है? क्या इससे किसी को ठेस नहीं पहुंच रही? क्या इससे भीतर की शांति मिल रही है? नैतिकता शायद एक प्रक्रिया है, निर्णय की, अनुभव की और आत्मचिंतन की। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी सही और गलत की इस गहराई को समझ सकें। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आपके लिए नैतिकता क्या है?